सर ये डकी भाई के हवाले से ये बताइए, कुछ उनकी गुफ्तगू आई यार है इन मीडिया के साथ। टिकटॉकर्स के अलावा मेरी जिंदगी है, इसके अलावा हम कुछ डिस्कस कर सकते हैं? सर आपके अभी तो पास ये डक्की भाई, ये फकी भाई, ये इनके अलावा कुछ नहीं देखिए है ना, डकी आपके भाई ने पास? एक स्टेटमेंट पास की है, क्या? कहते हैं कि मेरी राइट आंख जो थी ना खुली हुई थी, वो नजर नहीं आ रही वीडियो में, और ये जो लेफ्ट आंख है ये शुक्र है उसने ये नहीं कह दिया कि मैं जब ऊपर पाँव रखे हुए थे ना तो मेरे अंगूठे सर में एक इस आंख हवाले है, से पूछना या चाहूंगी, मैंने एक आप क्या सर्जरी कहेंगे? करवाई थी, पैर के अंगूठे में आंख है, उससे मैं गाड़ी चला रहा था ये पैर के बस ये अंगूठे पूछना से। चाहती हूँ, वो ये मुझे बड़ा ही मासूम लगा, इस हवाले से आप क्या बड़ा कहेंगे? मासूम आदमी लगा। और ये जहालत है उसकी। और उस पे जो एफआईआर है, जो मैंने एफआईआर पढ़ी थी, वो थी पाँव के साथ गाड़ी चलाने की, और उसके पाँव ड्राइविंग स्टीयरिंग के ऊपर और डैशबोर्ड के ऊपर थे। यानी कि गाड़ी इस तरह तो नहीं चलती कि आप डैशबोर्ड पे पाँव रख के चलाते हैं। और मसला ये नहीं है, मसला ये है कि वो अपने घर के अंदर गाड़ी जो है, चाहे सर नीचे करके चलाना शुरू कर दे, किसी को सरोकार नहीं है। मोटरवे जहाँ पे हजारों की तादाद में जो है ना दीगर लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं, उनकी जानों को खतरा होता है ऐसे मदारियों से, और ऐसे जो है ना वो टिकटॉकर से, कि जो वो लेट के वो कह रहा है कि मेरी एक आंख खुली थी, एक बंद थी, और अगले स्टेटमेंट में वो ये ना कह दे कि मेरे पाँव में भी सर्जरी के बाद एक आंख है और मेरा पाँव देखता है, मैं यूं यूं करके पाँव से वो करता हूं। अच्छा, एक और इसमें ये खबर है कि पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर एसोसिएशन जो है ना, उसने भी इंडिया ऐलान किया। जितनी तेजी से कंटेंट बैन करने की वहां पे कोशिश कर रहा है पाकिस्तानी, उन्होंने तमाम जो मुल्क में एफएम हैं उन पे इंडियन सॉन्ग्स और इंडियन कंटेंट हर तरह का, उस पे पाबंदी लगा दी है। पूरे पाकिस्तान के जो एफएम रेडियो हैं उन पे। और जहाँ तक टीवी स्टेशंस की बात है, वो मैंने आपको पहले ही बताया था कि मैं कोशिश की काफ़ी, ये जो चेयरमैन है पाकिस्तान केबल एसोसिएशन खालिद राई साहब से, उनसे रब्ता हो नहीं सका। मेरा नहीं ख्याल कि उनके मशावरत के बगैर ये हुआ होगा। अदरवाइज पूरे पाकिस्तान में इस वक्त केबल पर तमाम तर इंडियन चैनल्स जो हैं वो भी बंद कर दिए गए हैं। अलबत्ता सोशल मीडिया के महाज पे अभी हमारे तरफ से कोई इस तरह की इतलात नहीं है कि यूट्यूब को कोई खत लिखा गया हो कि इंडियन फलां चैनल्स जहाँ पे जो है वो बैन किए जाएं या वो उन पर पाबंदी लगाई जाए। उसकी एक वजह है कि इंडियन सोशल मीडिया और इंडियन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, इंडियन प्रिंट मीडिया जो है ना, वो नैरेटिव, एक जाली नैरेटिव बनाने में बुरी तरह नाकाम हो गया। वो तो नाकाम हो ही गया है, वो चीज़ें मंजर आम पर भी आ गई, जो आपने डॉक्यूमेंट्स बताएं कि लीक हुए थ्रू टेलीग्राम। इसके अलावा मैं ये सोचती हूँ कि इंडिया जो है वो मेरे ख्याल से कुछ ज़्यादा उनके पास एक्स्ट्रा टाइम होता है कि वो इस तरह की कॉन्स्पिरसीज बनाते हैं और फिर इसमें फेल हो जाते हैं, और वो इस तरह की है कि नकल के लिए अकल की ज़रूरत है, वो वाला हिसाब है। लगता है इंडिया जो है वो हमसे कुछ ज़्यादा इम्प्रेस है, और इनसिक्योर भी उतना ही ज़्यादा है, इसीलिए हमें कभी वहाँ से बैन करता है, कभी वहाँ से बैन करता है, कभी इस तरह के इमेच्योर एक्शंस ले रहा है। आई थिंक वाइजली सोचने की ज़रूरत उनको है। हमारा तो हम वहीं पर स्टैंड करते जहाँ पे हम उस वक्त थे, हमले से पहले और हमले के बाद भी। एनीवेज, जन्नत मिर्जा ये यहाँ की है, कहीं पंजाब की, फैसलाबाद की। और ये हैरत की बात यह है कि इनके वाले साहब कोई पुलिस वाले हैं, पता नहीं कोई एसपी रैंक का या एसएचओ रैंक के वो है, और एक फोर्स में उन्होंने ज़िंदगी गुजारी है, कंट्रीब्यूट किया है। तो उनकी साहबजादी हैं जन्नत मिर्ज़ा, और उनका जवाब पता क्या था? जब आप से पूछा गया कि आप इंडिया पाकिस्तान कशीदगी पे क्या कहेंगे, उन्होंने कहा कि मेरा मुंह बंद है। यानी कि ये पाकिस्तानी टिकटॉकर जन्नत मिर्ज़ा कह रही है, जिनका दिमाग दोज़ख से भी बुरा हो चुका है, कि उनको ये समझ नहीं आ रही कि आपसे सवाल क्या किया जा रहा है। और उन्होंने कहा कि मैं इस पे बात नहीं करूंगी। ये कोई अफगानी नहीं कह रहा, ये कोई इसराइली नहीं कह रहा, ये कोई जो है ब्रिटिश शहरी नहीं कह रहा, ये एक पाकिस्तानी पंजाब की टिकटॉकर जन्नत मिर्जा ये कह रही है एक सहाफ़ी को कि मैं इंडिया पाकिस्तान कशीदगी पे बात ही नहीं करना क्योंकि चाहती। उनके पास कुछ है ही नहीं बात करने को। नहीं, मसलन उन्होंने क्या कहना था? मसलन एक सर, पाकिस्तानी से को पूछा रिप्रेजेंट जाए तो कर उन्हें रही कहना है। चाहिए था लानत भेजती हूं इंडिया पे, यही तो कह रही हूँ सर कि इनके पास कुछ मुर्दाबाद था ही नहीं। मोदी, मुर्दाबाद रा, मुर्दाबाद हिंदू तवा, ये कहना चाहिए था ना किसी भी फनकार से पाकिस्तान पूछा को जाए। रिप्रेजेंट अगर आप करिए सर्टेन लेवल पर, भाई जहाँ पे आपको लाखों लोग इस फॉलो तरह करते हैं एज अ टिकटॉकर, इस और आपके तरह पास कुछ कहने को इस नहीं है। तरह की बेहुदा जो कंटेंट बेचने वाली खवातीन है, वो पाकिस्तान को कभी भी रिप्रेजेंट नहीं करती। लेकिन सर देखिए ना, उनकी फॉलोइंग है, हम इसको डिनाई नहीं उनकी करते। फॉलोइंग जिस सर्टेन लेवल पर वो टिकटॉक के आपको प्लेटफॉर्म पे पता है, राज करती है, आपको उनको पता है चाहिए कि उनकी कोई सर्टेन से होनी चाहिए, आपको उनके पता, पास से ही नहीं आपको है। पता सोशल मीडिया पे सबसे ज्यादा फांसी देखी जाती है, पता है आपको इस बात का? आप
सोशल मीडिया के स्टैट्स निकालें, यूट्यूब के निकालें, टिकटॉक के निकालें, ठीक है, सबसे ज्यादा दुनिया में। तो ये तो कोई फॉलोइंग नहीं है कि भी देखी जाती है, सबसे मिलियंस में व्यूज हैं। तो हम क्या इज्जत करना शुरू कर दें उन कि उनके व्यूज बहुत ज्यादा हैं? हैट्स ऑफ टू फलान डायरेक्टर साहब, आपके तो बहुत ज्यादा देखे जा रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि इसका कैसे वो जस्टिफाई करेगी ये खातून सारी जिंदगी, या उसने कभी पाकिस्तान नहीं वापस आना? एक सर्टन से होनी चाहिए ना, आपकी एक से होनी चाहिए किसी भी ऐसे मामलात पर या किसी भी ऐसे टॉपिक पर या प्रोजेक्ट पर जो फिलहाल चल रहा है। अब जब पाकिस्तान की बात करते हैं तो ये मसला ही ऐसा है कि ये तो जंगी मसला तो तय पाया आपकी कि एक से आपके होनी मोस्टली चाहिए। फनकार जो हैं वो व्यूज के चक्कर में, पैसे के चक्कर नहीं में, अपनी से दे रहे वो सर, ज़हनी तौर ये बात पर है। वो उनके अंदर जो है वो पाकिस्तान नहीं है। वो यहाँ रह जरूर रहे हैं, बहालते मजबूरी उनके खानदान यहाँ पे बस रहे हैं, लेकिन वो जो है एक इंडिया की बड़ी इंडस्ट्री जो है वो उसकी जो चकाचौंध है, उसकी जो पॉपुलैरिटी है और वहां से जो रेवेन्यू आता है, उनको वो अजीज है ना कि उनको पाकिस्तान अजीज है, This is और the ना point. ही उनको This is the जो point. है ना मुल्की दफा अजीज है, और ना ही मुल्क पे आने वाली किसी मुसीबत से उनका कोई सरोकार है। क्योंकि उनकी अपनी व्यूअरशिप खराब हो जाएगी या अच्छा, अपनी उसके एंगेजमेंट बाद खराब हो जाएगी। आपके जो फेवरेट टिकटॉकर हैं दूसरे, उनकी बात कर लेते हैं, रजब भट्ट। रजब भट्ट साहब जो है हाँ उनका जी। बताइए। अच्छा, वो साहब जो हैं वो पहले उन्होंने तौहीन इस्लाम की है, अब वो तौहीन पाकिस्तान कर रहे हैं इस वक्त लंदन में। तौहीन पाकिस्तान के मुर्तकब हो रहे हैं। इसकी दफ़ा का भी पता करके इन पे FIR कटनी चाहिए कि ये शख्स जो है, ये पहले इसने ड्रामा किया, आपको उसकी गाड़ी पे हमला हो गया, और अभी तक कोई लंदन जैसी सिटी में अभी पुलिस रिपोर्ट सामने कोई नहीं आई। अच्छा चले, उसके बाद वो क्या कर रहा है कि वो वहां पे इंडियन गानों पे टिकटॉक बना रहा है। ताजा तरीन जो टिकटॉक बनाया है रजब भट्ट ने, वो भारतीय फिल्म जब तक है जान का गाना चला, जो शाहरुख खान पे पिक्चराइज हुआ है, उस गाने के ऊपर वो टिकटॉक बना के उसको वायरल कर रहा है। यानी कि दूसरे लफ्जों में वो इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी कर रहा है इस तमाम तर सूरत हाल में। मेरी राय में और मेरे एक्सपीरियंस में, मेरे मुशाहिदे में, रजब भट्ट जो है इंडियन गाने पे, चल्ला पे टिकटॉक बना के इन हालात में इंडिया के साथ सॉलिडेरिटी कर रहा है। और यहां भी शायद यह मामला है कि वहां से शायद उसको व्यूज ज्यादा आते हैं, वहां से उसको रेवेन्यू अपने टिकटॉक पर या जो भी उसका प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा आता है। ये कमीनगी की इंतहा है, ये रजब भट्ट साहब का मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे उन्होंने तौहीन मजहब की है, जिसमें वो इश्तिहारी हैं, मतलूब हैं, मफरूर हैं, और उनके खिलाफ जो है बहुत जल्द रेड वारंट की बाज़गश्त है, इंटरपोल से उन्हें पाकिस्तान लाने की बाज़गश्त है। और अब मैं सिर्फ उन लोगों को भी, उन हुकाम को भी जिन्होंने इस मामले में उसे बचाने की कोशिश की, नाम मेरे पास है, शर्म आनी चाहिए उनको। हुकूमत में शामिल हैं वो लोग जिन्होंने उसको बचाने की कोशिश नाम की, बताएं। जिन्होंने उसको मुल्क से भागने में उसकी मदद की। नाम कैसे? नाम बताएंगे? वो जिंदा है, अभी नहीं मरेंगे। इस तरह की बुराई मरती नहीं होती, वो जिंदा है। नाम बताऊंगा मैं। अगर ये करैक्टर, ये एंटी पाकिस्तान टिकटॉकर रजब भट्ट अगर काबू ना आया, फिर मैं आपको नाम बताऊंगा। ठीक, थैंक यू सर। मजीद अपडेट्स आपके थ्रू हम शेयर करेंगे नाजरीन के साथ। बहुत बहुत शुक्रिया फॉर बीइंग हियर। स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।